मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट यूनिट 1.4। इस लेक्चर में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे और उसके टाइप्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट आईपीआर को जानने से पहले मीनिंग ऑफ आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड such as invention, literary and artist works, design and symbols, names and images used in commerce। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो हम दिमाग से रचना मतलब क्रिएट्स करते हैं, जैसे में आविष्कार इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क मतलब साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइंस एंड सिंबल्स, नेम एंड इमेजेस यूज इन कॉमर्स मतलब जो हम व्यापार के लिए नाम और उसके इमेज यूज करते हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर आर लीगल राइट्स which protects the rights of the person whose idea generate a product such as software, book, trademark, logo, importance formula etc। मतलब आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक कानूनी अधिकार है जिसके तहत हम दिमाग से उत्पन्न किए गए प्रोडक्ट जैसे में सॉफ्टवेयर, बुक, ट्रेडमार्क, लोगो, इम्पोर्टेंट फार्मूला etc को कोई भी चुरा ना सकता, ना ही कॉपी कर सकता है। अब आता है टाइप्स ऑफ आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट फर्स्ट होता है, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, प्लांट वेराइटी। तो फर्स्ट है कॉपीराइट। इट इज द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रकार है। इट इज एक्सक्लूसिव राइट फॉर क्रिएटर कैन प्रोटेक्ट ऑन क्रिएटिव वर्क्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यह क्रिएटर के लिए एक खास प्रकार का कानूनी अधिकार है जिससे वह अपने क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है कुछ खास समय तक के लिए। कॉपीराइट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिस्ट एंड लिटरेरी क्रिएशन सच एज पोएम, नॉवल, पेंटिंग, वीडियो, म्यूजिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर etc। कॉपीराइट का अधिकार किसी भी आर्टिस्ट और लिटरेरी क्रिएशन मतलब कलात्मक और साहित्यिक निर्माण पर लागू होता है, जैसे में पोएम, नॉवल, पेंटिंग, वीडियो, म्यूजिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर etc। Nobody can not copy of any creative works without creator permission। कोई भी क्रिएटर की अनुमति के बिना किसी भी क्रिएटिव वर्क्स की कॉपी नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क क्या होता है। द ट्रेडमार्क्स आर द सिंबल, नेम, इमेज, लोगो, डिजाइन etc फॉर आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ट्रेडमार्क्स एक सिंबल, नेम, इमेज, लोगो, डिजाइन हो सकता है जिससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहचानने में मदद मिलती है। द इनिशियल टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इज फॉर 10 years आफ्टर रिन्यू टाइम टू टाइम दिस पॉलिसी। इसका पॉलिसी 10 साल की होती है, बाद में रिन्यू करा सकते हैं। अब हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन समझेंगे। Geographical indication gives an indication of where a particular object was made or that item is considered famous। Geographical indication इस बात का संकेत देता है कि किसी विशेष वस्तु का निर्माण कहाँ से हुआ या वह वस्तु कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है।
जैसे में गया इज़ द फेमस फॉर तिलकुट। गया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। और बनारसी साड़ी इज पॉपुलर इन वाराणसी। बनारसी साड़ी कहाँ का पॉपुलर है? तो बनारस का। तो अब ट्रेड सीक्रेट्स जानेंगे। ट्रेड सीक्रेट इज a formula, pattern, physical device, idea, process, technical information that is used in manufacturing procedure और compilation of information। मतलब जब हम किसी तरह का व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को चलाने में क्या क्या प्रोसेस, फार्मूला, नुस्खा अपनाते हैं उसे हम सीक्रेट रखते हैं, जिससे हमें व्यापार में लाभ होता है। उस सीक्रेट को ही ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। जैसे में KFC का रेसिपी, KFC वाले फूड में कौन कौन सा मसाला यूज करते हैं उसे सीक्रेट रखते हैं, जिससे उनका व्यापार अच्छा चलता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए कोको कोला। कोको कोला में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, वो कंपनी वाले सीक्रेट रखते हैं। इसे ही ट्रेड सीक्रेट कहते हैं।